हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और ये चैप्टर का ये भाग 4 है। इस भाग में पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म का आगमन, कमिंग मतलब आना। बाय मिड 19th सेंचुरी सोशलिज्म आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 19th सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, सोशलिज्म का आइडिया यानी विचार जो हुआ पूरे यूरोप में फैला। Those who followed this idea come to known as socialist। जो भी इस आइडिया को फॉलो किया यानी माना, उसी को कहा जाता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध करते थे, उसके विरोध में थे। सो इट एज रूट ऑफ सोशल इविल। वो देखते इस प्रकार सोचते थे कि जो सारी सामाजिक बुराई का जो जड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी सारे सामाजिक बुराई का जड़ है। ये ऐसा इसलिए करते थे कि मान लेते हैं कि दो तरह के आदमी, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और गरीब के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो गरीब चाहता है कि अमीर जो आदमी है उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी गलत तरीके से अपने पास कुछ लाया जाए। इस तरह से क्या बढ़ता है, सामाजिक बुराई बढ़ता है। तो इसलिए सोशलिस्ट कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी सामाजिक बुराई का जड़ है। सोशलिस्ट वांटेड ए सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट चाहते थे कि पूरा जो समाज है वो प्रॉपर्टी पर उसका नियंत्रण हो, किसी एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर नियंत्रण ना हो, पूरे समाज का नियंत्रण हो। ये सोशलिस्ट ऐसा चाहते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी का विचार। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी होता क्या है। ऑल प्रॉपर्टीज पब्लिक एंड पीपल वर्क एंड आर गिवन थिंग बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इस प्रकार के समाज में जितने कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब इस प्रकार के जो समाज होते हैं उसमें सारा जो प्रॉपर्टी होता है वो पब्लिक होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। लोग काम करते हैं, पीपल वर्क, और जो भी काम करते हैं एंड आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। जो भी चीज उस लोग को जरूरत है, जो काम करे उन लोगों को जो भी चीज जरूरत है वो सरकार उसको देगी, जितना चीज उसको जरूरत है। यानी इसका मतलब ये है सारे प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो पब्लिक होते हैं। लेकिन जो लोग काम किए उसको जो भी चीजों का जरूरत हो रहा है वो उसको सरकार देगी, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही देगी। इस प्रकार वाले समाज को कहा जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस प्रकार के आइडिया विचार देने वाले इस तरह के कुछ सोशलिस्ट का नाम है रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। ये सारे सोशलिस्ट का नाम है। सारे के बारे में एक करके हम इसके बाद पढ़ेंगे, जानेंगे कि रॉबर्ट ओवेन ने कौन सा आइडिया दिया, लुइस ब्लैंक ने कौन सा आइडिया दिया, कार्ल मार्क्स ने कौन सा आइडिया, फ्रेडरिक एंगल्स ने कौन सा आइडिया दिया। सबसे पहले इसमें एक वर्ड के बारे में जानेंगे, कोऑपरेटिव। मींस सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। अधिकतर जो सोशलिस्ट हैं एक कोऑपरेटिव के आइडिया, कोऑपरेटिव के विचार पर विश्वास रखते थे। कोऑपरेटिव के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का समूह, वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। ये लोगों का ऐसा समूह है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए एक साथ काम करते हैं, और जो भी फायदा हुआ वो अपने जो लोग काम किए हैं उनके बीच में बांट देते हैं काम के अनुसार। ये इसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव कह सकते हैं। ऐसा कोऑपरेटिव का आइडिया में ये देखें कि जो सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी फायदा होगा वो अपने में बांट लेंगे, जो जिस तरह के काम जिस अनुसार वो काम किए थे। अब एक पहला सोशलिस्ट का नाम पढ़ेंगे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन का जन्म 1971 में हुआ, मृत्यु 1858 में हुआ। ये न्यूटन्स वेल्स के रहने वाले थे और जो इंग्लैंड में है। न्यूटन्स एक जगह का नाम है। अब हम जानेंगे कि इसने क्या क्या बात बताई।
रॉबर्ट ओवेन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो पिता रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन इज ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, सोशल रिफॉर्मर एंड वाज द फाउंडर ऑफ सोशलिज्म एंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। रॉबर्ट ओवेन एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। टेक्सटाइल मतलब कपड़े के निर्माता थे। टेक्सटाइल मतलब कपड़े कह सकते हैं। तो रॉबर्ट ओवेन एक कपड़े के निर्माता थे, मतलब कपड़े की इंडस्ट्री थे इनका, और एक समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और सोशलिज्म और कोऑपरेटिव मूवमेंट का फाउंडर भी थे। मतलब रॉबर्ट ओवेन को सोशलिज्म और कोऑपरेटिव मूवमेंट का फाउंडर कहा जाता है। सोशलिज्म क्या होता है? जिसमें सारे प्रॉपर्टी में एक पूरे समाज का अधिकार होता है, उसी को उस तरह के आइडिया को हम कहते हैं सोशलिज्म। कोई भी प्रॉपर्टी पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार ना हो, सारे समाज का अधिकार हो, इस प्रकार के आइडिया को कहते हैं सोशलिज्म। कोऑपरेटिव किसको कहते हैं? अगर कोई भी काम करे तो सारे लोग मिलकर काम करें, जो भी फायदा हो वो जो काम करने वाले लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिस अनुसार वो काम किए, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव। तो ये दोनों के फाउंडर थे, सोशलिज्म और कोऑपरेटिव मूवमेंट दोनों का। मूवमेंट दैट एम टू encourage people to produce, view, buy and sell things together and to share the profit। मूवमेंट का मेन एम था कि लोगों द्वारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, खरीदा और बेचा जाए एक साथ मिल करके, और जो भी प्रॉफिट हो वो अपने में शेयर कर लिया जाए, यानी बांट लिया जाए। He demanded build a cooperative community called New Harmony in इंडियाना, USA। ये एक मांग किए थे कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाया जाए जिसका नाम हो न्यू हार्मोनी, और ये कहाँ बनाया जाए? इंडियाना में, जो USA में है। मतलब रॉबर्ट ओवेन का ये मांग था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने इंडियाना में, जगह का नाम दे दिया इंडियाना में, उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम हो न्यू हार्मोनी। पहला हम सोशलिस्ट का नाम पढ़ेंगे, जिनका नाम है लुइस ब्लैंक, जिनका जन्म 1813 में हुआ था नेक्स्ट में, और मृत्यु हुआ था 1832 में। लुइस जेन जोसेफ चार्ल्स ब्लैंक, इनका पूरा नाम है, लुइस ब्लैंक का पूरा नाम है लुइस जेन जोसेफ चार्ल्स ब्लैंक, was a French politician and historian, a socialist who favored reform. He called for the creation of cooperative in order to guarantee employment for the urban poor। लुइस ब्लैंक एक फ्रेंच पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे और इतिहासकार भी थे। इस सोशलिस्ट हु फेवर्ड रिफॉर्म, वो बदलाव चाहते थे। He called creation of cooperative in order to guarantee employment for urban poor। वो चाहते थे एक कोऑपरेटिव को बनाया जाए जो क्या करे, रोजगार की गारंटी दे गरीब लोगों को। मतलब जो अर्बन यानी शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उसको रोजगार की गारंटी दिया जाए कि इतना समय तक आपको हर हाल में काम मिलेगा। तो इनका कहना था कि एक ऐसा कोऑपरेटिव बनाया जाए कि जो लोग शहर में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी दें। ये लुइस ब्लैंक का कहना था। He wanted government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। वो चाहते थे कि सरकार कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे, इंकरेज करे, और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को हटाए, यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है, मतलब पूंजी लगाए और केवल अपना ही प्रॉफिट कमाए और वो प्रॉफिट को शेयर ना करे, उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट। तो इनका कहना था लुइस ब्लैंक को कैपिटलिस्ट को हटा दिया जाए और कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया जाए। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि एक साथ मिलकर काम करना है और जो भी प्रॉफिट होगा उसको उस प्रॉफिट को शेयर कर लेना है। ये कोऑपरेटिव में था। और कैपिटलिस्ट में क्या था कि एक मालिक है, वो पूंजी लगा देते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है वो केवल अपने ही रखते हैं और ये काम करने वाले वर्कर को नहीं देते। ये कैपिटलिस्ट में है। तो इनका कहना था, लुइस ब्लैंक चाहते थे कि सरकार क्या करे, कोऑपरेटिव को ही बढ़ावा दे और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को हटाए।
गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव, ये कह रहे थे कि कोऑपरेटिव का फैसिलिटेट करे सरकार। ये लुइस ब्लैंक का कहना था। ये देखिए लुइस ब्लैंक है, एकदम दादाजी की तरह लगते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। इनका जन्म 1818 में हुआ था, मृत्यु 1833 में। ये पूरे परदादा की तरह यानी फादर की तरह लगते हैं। कार्ल मार्क्स जो है ये देखिए, इनके बारे में जानते, ये भी एक प्रकार के सोशलिस्ट थे। कार्ल मार्क्स वाज द 19th century German economics famous for his idea about capitalism and communism। कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी के एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे, मतलब अर्थशास्त्री थे। ये फेमस थे, एक आइडिया दिए थे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया जो दिए थे। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का जो विचार दिए थे, इसके लिए कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध हुए थे। ये एक जर्मन के इकोनॉमिक्स भी थे। ये कैपिटलिज्म क्या होता है, अभी बताए थे कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पूंजी लगाए, लोगों से काम कराए, लेकिन जो भी प्रॉफिट हो वो खुद में ही अपने ही पास रखें। इसी को कहा जाता है कैपिटलिज्म। अब कम्युनिज्म में क्या होता है कि लोग काम करें और जो भी काम करने के बाद क्या हो, जो भी उसको चीज जरूरत है उसको पैसा नहीं मिले, जो भी चीज जरूरत हो वो सरकार उसको जितना जरूरत है केवल उतना ही दे, उससे ज्यादा ना दे। मतलब कम्युनिज्म में लोग केवल काम करते थे और जो भी जरूरत हो सरकार उसको दे। इस तरह के आइडिया को कहा जाता है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, पूरे कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, जो भी काम फायदा होता है खुद रखता है, वर्कर के बीच में बांटता नहीं है। इस तरह का आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया। ही वाज द फादर ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का पिता इनको कहा जाता है। ये एक प्रकार का आइडिया था जिसमें क्या करना था, प्राइवेट ओनरशिप को हटा देना था, रिप्लेस करना था। प्राइवेट ओनरशिप माने प्राइवेट के जो मालिकाना हक था, मतलब मालिक जो थे उसको हटा देना है और कोऑपरेटिव ओनरशिप को लाना है। मतलब प्राइवेट ओनरशिप को हटाना है, कोऑपरेटिव ओनरशिप को लाना है। कोऑपरेटिव ओनरशिप मतलब कोई भी वस्तु में, कोई भी प्रॉपर्टी में सारे लोगों को अधिकार हो, उस प्रकार के ओनरशिप को कहा जाता है कोऑपरेटिव ओनरशिप। किसी एक व्यक्ति का अधिकार उसको प्राइवेट ओनरशिप कहा जाता है। तो मार्क्सिज्म में ये होता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इनका आइडिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाया जाए और प्राइवेट ओनरशिप को हटाया जाए और कोऑपरेटिव ओनरशिप को लाया जाए। ये मार्क्सिज्म का आइडिया था, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ मार्क्सिज्म। He said the industrial society was capitalist and profit of capitalist was produced by worker। इनका कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कैपिटलिस्ट है, मतलब पूंजीवादी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिस्ट को, यानी जो पूंजी लगाए हैं इंडस्ट्री में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर के द्वारा प्रॉफिट कराया जा रहा है। वो खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो तो केवल पूंजी लगाए, लेकिन काम करने वाले मेन वर्कर है। वर्कर के कारण ही उसको कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट हो रहा है। The condition of worker could not improve till the profit was accumulated by private capitalism। ये कहते थे, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो काम करने वाले जो भी लोग हैं उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती, तब तक सुधर नहीं सकती जब तक जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्राइवेट कैपिटलिज्म जमा ना करे। वो क्या प्राइवेट कैपिटलिज्म क्या करते थे कि जो प्रॉफिट वो खुद जमा कर ले, वर्कर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। वही इनका कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो भी वर्कर की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक केवल प्राइवेट कैपिटलिज्म प्रॉफिट को इकट्ठा करते रहे, क्योंकि ये केवल इकट्ठा खुद के लिए करते थे, ये बांटने के लिए नहीं, इसलिए ये कहे थे। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, a worker had to construct radically socialist society। मार्क्स ऐसा विश्वास करते थे कि खुद को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब पूंजीवादी शोषण से अपने आप को फ्री करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए,
और लोगों और रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए। मतलब कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हटा देना चाहिए और सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी फायदा हो तो वो जो काम करने वाले लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हटा देना चाहिए। ये मार्क्स ऐसा विश्वास करते थे, मानते थे, कहते थे। बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल द प्राइवेट सोशली। अब इस तरह होगा कैसे कि सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना हो, कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा। ये कैसे होगा? इनका कहना था कि जितने सारे लोग हैं तो मतलब वो क्या करें, ओवरथ्रोइंग रूल, मतलब जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जो मालिक है, पूंजी जो लगा है, उसको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटा दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए, मतलब बेदखल कर दिया जाए। और कंट्रोल द प्रॉपर्टी सोशली, और सामाजिक रूप से उस प्रॉपर्टी पर नियंत्रण कर लिया जाए। इनका कहना था कार्ल मार्क्स कि जबरदस्ती जो भी उस मालिक है, इंडस्ट्री के जो भी मालिक हैं, जो भी पूंजी लगाने वाले लोग हैं, उसको हटा दिया जाए। सब मिल करके क्या किया जाए, उसको हटा दें और उस पर पूरे समाज का, सोशली का नियंत्रण हो जाए। नेक्स्ट है, इनका नाम है सोशलिस्ट का फ्रेडरिक एंगल। ये फ्रेडरिक एंगल देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का सोशलिस्ट है। अब जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म अगर देखा जाए थोड़ा बहुत 1820 में जन्म हुआ, 1895 में इनकी मृत्यु हो गई। He was German businessman whose father was an owner of large textile. ये एक जर्मन बिजनेसमैन था, जर्मन का, और बिजनेस में उद्योगपति कहलाता है। और इनके पिता जो थे बहुत बड़े टेक्सटाइल का, मतलब कपड़े वाले उद्योग का मालिक थे, ऑनर मतलब मालिक थे। He joined with Marx, ये मार्क्स के बातों के सहमत है, जो कार्ल मार्क्स आइडिया देके गए थे उनके बातों से ये सहमत थे। सदैव दे वर्कर हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये भी वही बात कहें कि जो वर्कर है, काम करने वाले जो लोग हैं, वो सब वर्कर मिल करके कैपिटलिज्म मतलब जो पूंजी लगाए हैं इंडस्ट्री में, उसको हटा दें। वो जो मालिक बने हुए हैं, सारे पूंजी लगाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो खुद ही ना रख लेते हैं। तो इसको क्या कर दे, सारे वर्कर मिल करके जो मालिक है उसको हटा दें और इस पर खुद अधिकार कर ले, वर्कर अधिकार कर ले और प्राइवेट प्रॉपर्टी से कैपिटलिज्म को बेदखल कर दिया जाए। ये फ्रेडरिक एंगल का मानना था। बस ये सिंपल, बस कार्ल मार्क्स का सपोर्ट कर दिए थे। कार्ल मार्क्स क्या कहे थे? कार्ल मार्क्स कहे थे कि सारे वर्कर मिल लें और जो कारखाना का जो मालिक है उसका मालिकाना हक छीन लिया जाए। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो रूल करते हैं उसको हटा दिया जाए और सारे प्रॉपर्टी पर वर्कर का अधिकार हो और वर्कर क्या करें, उस इंडस्ट्री में काम करें और जो भी प्रॉफिट होता है अपने में बांट लें। ये भी फ्रेडरिक एंगल का मानना था।